हेलो एवरीवन, हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम लोग रीडिंग करने वाले हैं आपके पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है आपको लेके, उनकी फीलिंग्स क्या हैं अभी और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। ठीक है, एंड ये रीडिंग जनरल है, टाइमलेस है और सभी साइंस के लिए है, तो ये आपके साथ रेजोनेट हो भी सकती है और नहीं भी। चलिए, सबसे पहले हम चेक करते हैं कि आपके पार्टनर के दिल में उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके, क्या फील कर रहे हैं वो, क्या सोच रहे हैं वो आपको लेके इस वक्त। आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए। ओके, एस ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड पेज ऑफ कप्स। ओके, यहाँ पे हमारे पास साइंस आए हैं जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ठीक है, लेकिन साइंस कोई भी हो, डजेंट मैटर, यू फोकस ऑन द रीडिंग एंड द एनर्जी। ओके, तो सबसे पहले तो आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपको लेके बहुत ही अच्छी हैं। ठीक है, उनकी फीलिंग्स में एक ड्रास्टिक चेंज आया है आपको लेके। सबसे पहले तो ये पार्टनर ना आपको एक लव ऑफ़र देने के बारे में सोच रहे हैं। मतलब अगर आप लोग कांटेक्ट में नहीं हो ना बहुत टाइम से, तो ये पार्टनर आपकी तरफ कोई लव ऑफ़र लेके आ सकते हैं, कॉल मैसेज करने का सोच रहे हैं, या जनरली आपको अपनी फीलिंग्स बताने का सोच रहे हैं ये पार्टनर। और वो फीलिंग्स जो होंगी ना, वो एकदम प्योर ट्रू फीलिंग्स होंगी उनकी। ठीक है, एंड ये पार्टनर रेडी है इस रिलेशनशिप पे अपना टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट करने के लिए, मेहनत करने के लिए। और जितना हार्डवर्क, जितना एफर्ट आपने कराया ना इस रिलेशनशिप में, उतना ही हार्डवर्क और एफर्ट अब ये भी पार्टनर इस रिलेशनशिप में करना चाहते हैं। ठीक है, और ये कार्ड दिख रहा है मुझे एस ऑफ सोर्ड्स का, कम्युनिकेशन का, क्लियर कट टू कट बात करने का। ये पार्टनर ना आप कट टू कट अपनी फीलिंग्स, जो भी इनके दिल में चल रहा है, इनके दिमाग में चल रहा है, वो सब कुछ आपसे शेयर करना चाहते हैं। ठीक है, अब ये कुछ भी अपने अंदर नहीं रखना चाहते हैं। ठीक है, एंड ये पार्टनर डेफिनेटली नई शुरुआत के बारे में सोच रहे हैं आपके साथ, एक कॉल मैसेज के बारे में सोच रहे हैं, मीटिंग के बारे में सोच रहे हैं, या डायरेक्टली जो भी आपके बीच में अगर आर्ग्यूमेंट्स या कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं ना, तो उनको डायरेक्टली बात करके सॉर्ट आउट करने के बारे में सोच रहे हैं। देन वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून। देन डेफिनेटली इस पार्टनर ने भी जो रिलेशनशिप जो है ना, ये डेस्टिनी पे छोड़ दिया है, बिल्कुल आपकी तरह कि अगर डेस्टिनी में होगा मिलना तो डेफिनेटली मिलेंगे, शादी भी होगी। ठीक है, तो ये पार्टनर भी आपकी तरह डेस्टिनी को मानते हैं, एंड ये पार्टनर ये भी जानते हैं कि डेस्टिनी ने ही आप दोनों को मिलवाया है। और यहाँ पे डेस्टिनी कहीं ना कहीं अपना रोल प्ले कर रही है। अगर आपकी रिलेशनशिप में ये हार्ड टाइम चल भी रहा है तो भी इट्स बिकॉज ऑफ डेस्टिनी। कुछ ना कुछ साइकिल आपकी चल रही है अभी। ठीक है, और कुछ ना कुछ साइकिल, नेगेटिव साइकिल चली है रिसेंटली और वो अभी एंड हुई है। तो आई थिंक दैट्स वाई इस पार्टनर में इतना चेंज आया है आपको लेके। और देखते हैं इनकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या चल रहा है इनके दिल में। ओके, वी हैव मैच्योरिटी, द गार्डन, डिस्टॉर्टेड फेमिनिन। ओके, तो इस पार्टनर में सबसे पहले तो मैच्योरिटी आ रही है। ठीक है, मे बी इनको डिवाइन जो है ना वो गाइड कर रहे हैं आपके लिए। मे बी आपने बहुत प्रेयर करा है, मैनिफेस्टेशन करी है, उस वजह से इस पार्टनर में इतनी मैच्योरिटी आ रही है कि अब फाइनली कोई डिसीजन ले सकते हैं इस रिलेशनशिप के लिए। ठीक है, ये पार्टनर ना एक्चुअली थोड़े से कंफ्यूज हैं आपको लेके कि आपकी जो पर्सनालिटी है ना ओवरऑल वो कैसी है। ठीक है, कभी कभी आप बिहेव करते हो जस्ट लाइक डिस्टॉर्टेड फेमिनिन, और कभी कभी ये जो कार्ड है गार्डन का, इट्स कार्ड ऑफ डिवाइन फेमिनिन। ठीक है, और कभी कभी आप बिल्कुल अपने सेल्फ लव, सेल्फ ग्रोथ के ऊपर ध्यान देते हो। ठीक है, तो ये पार्टनर ना थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं आपको लेके। कभी कभी तो आप उनको कॉल पे कॉल, मैसेज पे मैसेज, रोना, ठीक है, अपनी कोई आइडेंटिटी ना होना, इस तरह से बिहेव करते हो। और कभी कभी आप एकदम सेल्फ लव, सेल्फ ग्रोथ, अपने आप पे ध्यान देना, पार्टनर को चेज नहीं करना, अपने करियर पे फोकस करना, अपने आप पे फोकस करना, आप बिल्कुल ऐसे हो जाते हो। तो मे बी इस पार्टनर को दैट्स पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है आपकी पर्सनालिटी को लेके, लेकिन जनरली ओवरऑल इस पार्टनर में मैच्योरिटी आ रही है। और ये पार्टनर देख रहे हैं कि आप जो पहले इनको चेज़ करते थे, आप जो पहले इनके पीछे भागते थे, अब आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, अब आप अपने सेल्फ लव कर रहे हो। तो दैट्स वाई इस पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि अगर इन्होंने एक्शन नहीं लिया तो मे बी आप कहीं अपनी लाइफ में मूव ऑन ना कर जाओ। ठीक है,
आप चलिए इनका नेक्स्ट एक्शन देखते हैं। नेक्स्ट एक्शन ऑफ योर पार्टनर। वी हैव लियो का कार्ड है ये, पावर। ओके, एस ऑफ सोर्ड्स फिर से आया है हमारे पास। वाओ, वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स, कार्ड ऑफ सोलमेट्स, विक्ट्री एंड सक्सेस, शैडो एंड फर्टिलिटी। ओके, कार्ड्स बहुत अच्छे आए गाइस हमारे पास, ठीक है। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड फिर से रिपीट हुआ है। ये पार्टनर ना अपना शैडो वर्क कर रहे हैं, ये पार्टनर अपना इनर वर्क कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आप अपना इनर वर्क करते हो, अपनी कमियों को पहचानते हो, उसको सही करते हो, ये पार्टनर भी ना अपने आप से वाकिफ़ हो रहे हैं और अपना शैडो वर्क कर रहे हैं कि इनमें कहाँ कमियाँ रह गई थी कि जिस वजह से इन्होंने आपको हर्ट करा, ठीक है। एंड अगर आपकी जो व्यूअर्स है उनकी एनर्जी अगर ऐसी थी ना पहले, डिस्टॉर्टेड फेमिनिन, तो अब आपकी एनर्जी में इतना चेंज आया है कि अब ये पार्टनर आपको देख रहे हैं एज अ डिवाइन फेमिनिन। ये कार्ड है एम्प्रेस का, ये कार्ड है डिवाइन फेमिनिन का। तो डेफिनेटली वो देख रहे हैं कि अब आप इस एनर्जी में नहीं हो, डिस्टॉर्टेड एनर्जी में। अब आपकी एनर्जी बहुत चेंज हो गई है। अब आप उनके पीछे नहीं भागते हो, अपने आप पे ध्यान दे रहे हो, ठीक है। आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे ऊपर रखा है। वही चीज़ से अट्रैक्ट हो गई। ये पार्टनर जो हैं ये आपके पास आ रहे हैं और ये पार्टनर चाह रहे हैं विक्ट्री और सक्सेस आपके साथ। ये पार्टनर चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द आपके पास आ जाए, रिलेशनशिप में सक्सेस मिले, विक्ट्री मिले और अब सब कुछ आगे सही हो। वी है 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है ये, ठीक है। तो मे बी आप लोग बहुत देख रहे हो 11-11 या फिर आप लोग सोलमेट रिलेशनशिप में हो, ठीक है। तो डेफिनेटली ये पार्टनर आपके साथ फैमिली चाह रहे हैं, किड्स चाह रहे हैं, अच्छी लाइफ चाह रहे हैं। एंड ये पार्टनर ना आप लॉन्ग टर्म फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं आपके साथ। एंड देन वी हैव दिस स्ट्रेंथ कार्ड, ये पावर का कार्ड आया है हमारे पास। तो डेफिनेटली अगर ये पार्टनर घबराते थे पहले एक्शन लेने, तो अब इस पार्टनर में पावर आ रही है, स्ट्रेंथ आ रही है कि आपके लिए एक्शन ले सके। एंड देन वी हैव दिस कार्ड ऑफ ट्रायम्फिक सक्सेस। तो ये जो कार्ड है ना, दिस इज कार्ड ऑफ एस ऑफ सोर्ड, जो कि हमारे पास जो ये पार्टनर सोच रहे हैं ना वो एक्चुअली में कर रहे हैं, ठीक है। ये सिर्फ सोचेंगे नहीं, ये एक्चुअली में एक्शन लेंगे इस बार, ठीक है। एंड यहाँ पे कार्ड नंबर 6 आया है, विक्ट्री सक्सेस। तो मे बी कुछ लोगों के लिए 6 डेज़ या कुछ लोगों के लिए 4 डेज़, कुछ लोगों के लिए 1 वीक हो सकता है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट कि ये पार्टनर आपके लिए एक्शन ले सकते हैं। चलिए और देखते हैं आगे क्या होगा आपके रिलेशनशिप में। ओके, वी हैव ये कार्ड आया है डिवाइन टाइमिंग का। तो ये रिलेशनशिप में डिवाइन टाइमिंग का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। डिवाइन टाइमिंग जब सही होगा तभी आप दोनों के भी सब कुछ सही हो पाएगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि हैंड्स जो हैं इन्होंने इस टाइम को छोड़ दिया है, तो आप भी छोड़ दो अपने हाथ से, सब कुछ जाने दो, ठीक है। सब कुछ डिवाइन के ऊपर छोड़ दो। जब डिवाइन टाइमिंग आएगा तब आप दोनों का यूनियन डेफिनेटली होगा। देन वी हैव पॉइज। तो आपको ज़रूरत है अपने ऊपर ध्यान देने की, अपने सेल्फ ग्रोथ पे, अपनी सेल्फ डेवलपमेंट में। और आई थिंक आप लोग दोगे, ठीक है। और आप लोग का फ्यूचर जो है ना एज अ सेल्फ ह्यूमन बीइंग वो बहुत ही अच्छा है। गो द डिस्टेंस, डेफिनेटली आपके बीच में डिस्टेंस है तो पार्टनर उस डिस्टेंस को कवर करेंगे, आपके पास आएंगे, आपसे मिलेंगे, आपसे बात करेंगे। और अगर लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है तो भी वो आपसे मिलने आ सकते हैं। देन वी हैव थिंकर। तो आप ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हो शायद इस रिलेशनशिप में। आप ओवर थिंकिंग करने की बजाय अपने आप पे ध्यान दो। और इस पार्टनर की एनर्जी में एक्चुअली में बहुत चेंज आया है, ठीक है। तो अब किसी भी मोमेंट, जिस मोमेंट का वेट कर रहे हो ना, वो मोमेंट आपकी लाइफ में आ सकता है। मे बी कॉल, मैसेज, या फिर आप फाइनली ये पार्टनर आपको शादी के लिए भी प्रपोज कर सकते हैं, बिकॉज 4 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड आया है यहाँ पे। चलिए यहाँ पे यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं, हम यूनिवर्स से आपके लिए गाइडेंस निकालते हैं। ओके, सी कार्ड कितना अच्छा है, दे चूज़ यू। वो आपको ही चूज़ करेंगे, ठीक है। वो चाहे अभी कहीं भी हो, वो चाहे अभी नो कांटेक्ट में हो, दूर हो, जो भी सिचुएशन चल रही हो, लड़ाई चल रही हो, लेकिन दे चूज़ यू। उन्होंने आपको ही चूज़ करा है और वो आगे भी आपको ही चूज़ करेंगे। देन वी हैव कर्मा इज़ ऑन योर साइड। तो कर्मा जो है ना वो आपकी साइड है। आपकी जो कार्मिक साइकिल है वो एंड हो रही है और आपने जो भी अच्छे कर्मा करे ना उसका रिजल्ट आपको मिल रहा है। देन वी हैव टर्न ऑन योर लव लाइट। तो अपनी जो नेगेटिव सोच को हटाइए और अपना जो नज़रिया है ना उसको चेंज करिए, ठीक है। हर चीज़ को आप प्यार से देखिए, तो आपकी लाइफ में काफ़ी चीज़ें जो है ना वो बहुत अच्छी होने लगेंगी, ठीक है। अब यहाँ से हम गाइडेंस निकालते हैं आपके लिए।
ओके, वी हैव फर्स्ट डिससेटिस्फैक्शन विथ लाइफ। तो मे बी आप लोग अभी बहुत डिससेटिस्फाइड हो, आप लोग अभी बहुत हर्टेड हो कि चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं। पे अटेंशन टू योर हेल्थ, और उस वजह से आपकी हेल्थ भी ख़राब हो रही है। ओवर थिंकिंग कर रहे हो, मे बी आपकी मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ ख़राब हो रही है। रोमांस, सेलिब्रेशन, पार्टी, लेकिन नेगेटिव मत सोचो। आपकी लाइफ में ये रोमांस, सेलिब्रेशन, पार्टी, ये सब आ रहा है। जस्ट हैव फेथ ऑन डिवाइन। यू आर ऑन द रोड टू सक्सेस। तो आप बिल्कुल सही रोड पे हो, आप सक्सेस की रोड पे हो, और आपकी लाइफ में सक्सेस बहुत जल्द आ रही है। सिचुएशंस इन दी बैलेंस एंड रिक्वायर केयरफुल हैंडलिंग। द सिचुएशंस जो हैं वो अभी बैलेंस में हैं, ठीक है, अभी बिगड़ी नहीं है, तो आप संभाल लोगे। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, एनलाइटनमेंट, अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग। तो आपका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो रहा है इस टाइम में। अगर सेपरेशन में चल रहे हो तो आपके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, आप डिवाइन से और कनेक्ट हो रहे हो, आपके अंदर अवेयरनेस आ रही है और आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है, ठीक है। आप लोग मैच्योर्ड हो रहे हो, ये टाइम आपको कुछ ना कुछ सिखा ही रहा है। वी हैव पे अटेंशन टू योर फाइनेंसेस। तो आपको ध्यान देना है अपने फाइनेंसेस पे भी। एंड वी हैव न्यूज़ ऑफ अ बर्थ और बिजनेस अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पे कुछ नई चीज़ जो है वो बर्थ हो रही है, ठीक है। कुछ नया रिलेशनशिप जो है ना आपका, वो नए सिरे से जो है उसका बर्थ होगा, एकदम फ्रेश स्टार्ट होगी इस रिलेशनशिप में, ठीक है। तो गाइज रीडिंग बहुत ही अच्छी है। स्टे पॉजिटिव एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।